हेलो दोस्तों, मैं सुदीप। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर मेघा जी से, वो भी कैंसर के बारे में। इंडिया में बहुत ज़्यादा कैंसर ग्रो हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे डॉक्टर जी से कि क्यों इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, और जिसका कैंसर हो गया वो क्या कर सकता है, जिसके लिए वो प्रिकॉशन ले सकता है, उसको ठीक हो जाएगा या फिर कहाँ से वो ट्रीटमेंट मिल सकता है। आज हम लोग डॉक्टर से डिटेल्स में बात करके आप लोगों को सुनाएंगे लाइव। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम लोग हैं डॉक्टर मेघा के साथ। आप इन लोगों के साथ जानेंगे कि कैंसर क्या होता है और कैंसर होने से क्या प्रिकॉशन लेना है और घबराना नहीं है, क्या क्या करने से ठीक ठाक होता है। तो मेघा जी नमस्ते। आप थोड़ा हम लोग दर्शक को बताइए कि ये चीज़ क्या होता है, हम लोग ये कैसे इससे लड़ेंगे या फिर इसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या घबराना है कि नहीं है, ये सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये बहुत जरूरी है, पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर डे, कर्करोग जागृति दिवस बोलते हैं इसको। वो हर साल मनाया जाता है। लास्ट जो 3 साल से है उसका जो थीम है क्लोज द केयर गैप। तो जैसे आपने जो भी पूछा है क्वेश्चन, तो उसका है कि क्लोज द केयर गैप हमें करना है। तो ये कब होगा? जब हम समाज में सबको पता चलेगा कि कैंसर एक बीमारी है, या भी जैसे बाकी जो बीमारी होते हैं उस टाइप से ही काफी होती है, बहुत फैल रही है। तो इसलिए क्यों फैल रही है, इतना फास्ट क्यों बढ़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसे क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या अवॉइड करना है, डाइट कैसे फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी होता है। कैंसर हुआ ऐसे मीन्स ऐसे नहीं है कि लाइफ पूरा खत्म हो गया है। इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे लाइफ में हमारे हमें कुछ लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फीवर आता है, डायबिटीज होता है, बीपी होता है। ऐसे अभी जैसे आप दुनिया में देखेंगे तो कैंसर है ऐसे ही तरह से फैल रहा है। और कैंसर हुआ मीन्स पूरी दुनिया खत्म हो गई, लाइफ खत्म हो गया नहीं। लाइफ में एक पार्ट है जिसके अगर हम प्रॉपरली सब फॉलो कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रेगुलर डॉक्टर का फॉलो कर रहे हैं, जो एक खान पान अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, फैमिली मेंबर प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली कैंसर से लड़ाई कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसलिए अगर कैंसर हुआ तो डरने की बात नहीं है, उससे फाइट करके उससे हमें डेफिनेटली बाहर आना है। तो अभी ये है कि कैंसर कैसे होता है, जैसे जी। आपका जो क्वेश्चन है कि कैंसर कैसे कैसे होता है। होता है? कैंसर होता है जैसे समाज में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कैंसर एक दूसरे से होता है। जैसे हाँ। पेशेंट आते तो पूछते हैं कि हमारे घर में कैंसर हुआ, हमारे पापा को, हमारे छोटे बच्चे उनको होगा क्या, तो तो उससे ये दूर रहो। बिल्कुल उससे दूर रहो। ऐसे बिल्कुल नहीं है, कैंसर एक दूसरे से छूत अछूत से नहीं होता है। कैंसर का डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन अवर बॉडी। तो जो कैंसर जो होता है हमारी ही बॉडी में होता है, हमारी पेशी में होता है। तो कैंसर एक कॉन्टेजियस डिसीज है कि जो एक दूसरे से हो। ठीक है। अभी अगर हमारे ही बॉडी में होता है तो ये जरूरी है कि हमें खुद को टेक केयर करना है। बराबर है। हम अगर हमारे हेल्थ अगर ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे, हमारा अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छा करेंगे, तो हो सकता है कि हमें कैंसर होगा ही नहीं। ठीक है। तो कैंसर नहीं होना चाहिए। इसलिए मेन है हमारा फिजिकल स्टेटस, हेल्थ स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। हमारा जो इमोशनल स्टेटस है, जैसे थिंकिंग, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके साथ हमारा खान पान, हमारा जो आयुर्वेद के हिसाब से जो दिनचर्या ऋतुचर्या जो बोला है, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो इंडिया में एडिक्शंस में जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू खाना, ये बहुत प्रमाण में है। तो माउथ कैंसर का प्रमाण वगैरह बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। ठीक है। जैसे स्ट्रेस फैक्टर से या बाकी कारणों से है। जैसे जो एज है कैंसर का, वो भी जैसे बहुत ज्यादा था पहले, बहुत कम पे आ रहा है। लेडीज में भी अगर आप देखेंगे तो 15 साल से कैंसर होता है। हाँ, बहुत ठीक कम है। उम्र से। बहुत कम उम्र से कैंसर हो रहा है। तो हमें जो एडिक्शंस है उससे दूर रहना है। अगर हम एडिक्शंस नहीं करेंगे तो एक जो इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ अगर हम मेंटली स्टेबिलिटी रखेंगे तो हमारे जो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से जो हमारे निगेटिविटी आती है उसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल कम होता है, हमारा इम्यूनिटी कम होता है। तो अगर हम फिजिकली अगर मेंटली अगर स्ट्रांग रहेंगे तो वो वाला रिस्क फैक्टर ही कम हो जाता है। कम हो जाएगा। ठीक है। अगर फिजिकली अगर बोलेंगे तो जैसे मैंने बताया, हमारा दिनचर्या ऋतुचर्या, हमारा खान पान, हमारा एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, योगा करना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये अगर मेंटेन करेंगे तो हम कैंसर को रोक सकते हैं। रोक सकते। तो ये एक प्रिवेंटिव फैक्टर्स है, जो फिजिकल, मेंटल और जो इमोशनल है, ये अगर हम ठीक तरह से रखेंगे तो डेफिनेटली हम कैंसर के अगेंस्ट फाइट करके जीत सकते हैं। और जिनको कैंसर नहीं है उनके लिए ये वो बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है।
इसके साथ मैं बताऊंगी कि जैसे क्लोज द केयर गैप के हिसाब से की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, काफी कैंसर जो होते हैं कि उस वो बॉडी में हो रही कि न हो रही, इसलिए जिनको कैंसर नहीं, जो नॉन कैंसरस बोलते हैं, उनके लिए जनरल लोग होते हैं, उनके लिए काफी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो काफी कैंसर जैसे सीए ब्रेस्ट है, उसमें सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, मैमोग्राम है। लेडीज में जो गर्भाशय का कैंसर होता है या जो सर्वाइकल कैंसर होता है, उसके लिए पैस्मियर या एचपीवी का टेस्ट होता है। सर्वाइकल कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है एचपीवी का। तो अगर ऐसे काफी जो होते हैं, जो स्क्रीनिंग के जो टेस्ट होते हैं, अगर हम डिफरेंट कैंसर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर हम वो टेस्ट अगर करेंगे, तो टेस्ट तो हम खुद होके तो नहीं करेंगे, नहीं। बराबर है। अगर जिनके घर में अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके बताना है। एज रिलेटेड टेस्ट होती है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, तो डॉक्टर आपको बताएंगे, उस हिसाब से करना है। काफी एनुअल हेल्थ चेकअप होते हैं। अगर एनुअल हेल्थ चेकअप किया तो क्या होता है, जैसे हमने अपने एक्सपीरियंस भी देखा है कि पेशेंट का अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, तो पेशेंट को पहले तकलीफें नहीं दिखती है। तो काफी टाइम पे एनुअल हेल्थ चेकअप में पता चलता है कि कैंसर की बीमारी में पेशेंट को लक्षण नहीं है। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अगर हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ दिख रहा है कि जो प्री कैंसर स्टेज उसको बोलते हैं, कि कैंसर होने पहले की अवस्था, अगर वो हमें दिख रहे, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे। टाइम पे उसका उससे पहले इलाज हो अगर जाएगा। टाइम पे करेंगे, तो कैंसर होने का जो संभावना रहती है, कम हो। जिसको प्री कैंसर स्टेज बोलते हैं, हाइपरपेजिया बोलते हैं, सेल्स बढ़ जाते हैं हाइपरपेजिया, जिसका रूपांतर होने वाला रहता है कैंसर में। तो उसके लिए प्री कैंसर स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है हम कैंसर से बच सकते हैं। तो आगे वाली जो संभावना होती है कैंसर की, वो नहीं होती। जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए कैंसर नहीं होना चाहिए, और कैंसर उसके बाद मार्केट में काफी ट्रीटमेंट आया है। अगर हम प्रॉपर से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कैंसर से फाइट कर सकते हैं। जैसे कैंसर होगा इसलिए डरना, या कैंसर हो गया इसलिए भी हमारा लाइफ खत्म हुआ इसलिए डरना, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हम लोग दोनों तरीके से जीत सकते हैं कैंसर के अगेंस्ट, अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और एक बात करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग डीएससीसी सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि फिजिकल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, हमारा इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैंसर जब होता है, तो क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी में होता है, हर एक, जैसे हम लोग यहाँ सब लोग हैं, हर एक के बॉडी में असामान्य पेशियां होती है। बट क्या होता है कि जब हमारा इम्यूनिटी अच्छा होता है, तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो सेल का जो फंक्शन होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, तो नॉर्मली सबके बॉडी में एबनॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, नए सेल फॉर्म होते हैं। जैसे उसको एपोप्टोसिस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे 2 सेल की अगर रिक्वायरमेंट है, 2 सेल का अगर एज हो गया, अगर वो ओल्ड हो गए, तो डिस्ट्रॉय होते हैं और न्यू 2 सेल फॉर्म होते हैं। बट जब कैंसर होता है, तो क्या होता है ना, कि जो एबनॉर्मल सेल बढ़ती है, ये क्यों बढ़ती है, जब हमारा इम्यूनिटी कम होता है। क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है, जो हमारा सेल का होम्योस्टेसिस, बॉडी का हेल्थ स्टेटस मेंटेन करते हैं, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, बट जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो क्या होता है कि जब हमारा सेल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, असामान्य पेशियां बढ़ती है और गांठ बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डीएससीसी सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यही ट्रीटमेंट करते हैं कि जो जहाँ से एक्चुअली कैंसर शुरू होता है, जहाँ से सेल मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, डिस्टर्ब हो गया है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो एक्चुअली जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर ट्यूमर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल एट वन प्लेस। वो ट्यूमर कैंसर नहीं, एक्चुअली जहां से असामान्य पेशियां बढ़ रही है, वो एक्चुअली कैंसर है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल जो कैंसर है, वहां की ट्रीटमेंट करना। क्योंकि आप देखिए, जैसे आपको भी पता है, अगर ट्यूमर की हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, तो क्या होता है, एक बार हम लोगों ने सर्जरी कर दिया, ट्यूमर रेडिएशन कर दिया, ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया, बट अगेन देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस एंड स्प्रेड अप। स्प्रेड एक दूसरे से दूसरे ऑर्गन में, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल का फंक्शन चल ही रहा है। क्योंकि जब तक हम लोग जिंदा है, हमारे बॉडी में सेल का फंक्शन चल ही रहा है। तो ये जो सेल का फंक्शन है, तो जब कैंसर होता है, तो एबनॉर्मल फंक्शन भी चलते रहता है। तो ये जो एबनॉर्मल फंक्शन है, हमें स्टॉप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक एबनॉर्मल फंक्शन स्टॉप नहीं होगा, तब तक डिसीज बढ़ता ही है। तो डीएससीसी सेंटर में हम जो कार्य कर रहे हैं, यही कार्य कि जो नॉर्मल सेल फंक्शन जो वीक हो गया है, उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल बढ़ रहे हैं, बराबर है। तो जो नॉर्मल सेल फंक्शन बिगड़ गया, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो एबनॉर्मल सेल आगे नहीं बढ़ेंगे और डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये एंशिएंट आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट है, जिसको हम न्यूट्रिएंट एनर्जी ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा जो डीएससीसी सेंटर है, ये 1965 से कार्य कर रहा है सिर्फ कैंसर के लिए। ठीक है, उसका मेन सेंटर जो है वाराणसी में है, बाकी हमारे जो ब्रांचेस है, कलकत्ता, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद एंड मुंबई।
तो इस कोई तरह भी से अगर आके आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वो बराबर आ सकता है। आप आ सकते हैं हमारे सेंटर में। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, हमारा वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे अभी वो आपको हम डिटेल नीचे डाल देंगे। नीचे डाल दी, जैसे अभी आपको हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल भी गए हैं, हाँ, मिल तो गया। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर आप जैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, आप आपके रिपोर्ट्स भेजते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। हमारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। स्टाफ आपको कॉन्टेक्ट करता है, फिर आपके रिपोर्ट्स मिलते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर आपको बता के ट्रीटमेंट वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और हम ट्रीटमेंट हमारा जो है, उसका मेन बेनिफिट ये है कि वो ट्रीटमेंट आप एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ भी साथ में कर दोनों सकते ले हैं, सकते हैं, ले सकते एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी। हैं। होम्योपैथी नहीं, हमारा एंशियंट आयुर्वेदा अच्छा, बेस्ड आयुर्वेदा बेस्ड। होम्योपैथी, तो साथ में ले सकते हैं, ड्यूरिंग में भी ले सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन का मेन काम वही है कि पेशेंट का फिजिकली स्ट्रॉन्ग करके इम्यूनिटी बढ़ा के कैंसर के लिए फाइट करना है। तो जो ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के अंदर है, तो अगर पेशेंट का अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, पेशेंट अगर फिजिकली इंप्रूव हो रहा है, तो धीरे धीरे जो एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट का जो साइड इफेक्ट्स है, उसका सिवियरिटी भी धीरे धीरे कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट से हमारा ट्रीटमेंट चलता है। और हमारा ट्रीटमेंट जो जैसे मैंने बताया कि सिंस 1965 से चल रहा है। वी हैव मेनी पेशेंट दो हुआ सर्वाइवल। जैसे अभी भी आपने देखा, हमारे पेशेंट आज यहाँ पे आए थे, वो हमारे जी। पेशेंट ही है जो ट्रीटेड हो गए, जिसको हम सर्वाइवर्स बोलते हैं। इस हिसाब से हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि कैंसर को हमें भगाना है और पूरी दुनिया को कैंसर के अगेंस्ट जीत के हेल्दी रखना है। यही हमारा भी एक मिशन। मिशन। इसलिए तो हम काफी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसे आज आपसे मिले और आपसे डिस्कस के आपको पता चला न्यूज के वजह से, हमारे काफी अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैम ने एक नारा लगाता है कि कैंसर से, क्या बोलता है, कैंसर से घबराना नहीं, कैंसर के आगे जीतना है। जीतना है। कैंसर से घबराना नहीं, कैंसर से आगे जीतना है। हाँ। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई जानकारी होगा, तो नीचे मैम का एड्रेस दिया होगा। अगर आप चाहेंगे यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेना, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप आ सकते हैं। तो मैम नहीं, नहीं, हमारा आयुर्वेदिक एंशियंट आयुर्वेदा बेस्ड है। आयुर्वेदिक न्यूट्रिएंट है, ये आयुर्वेदा दोनों ले सकता है। साथ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो मैम का इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो Thank बहुत you. इंपॉर्टेंट टाइम है। हम सभी लोगों के लिए काम आएगा। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर मेघा जी से बात करके हम लोगों को सब पता चल गया कि कैसे ये क्या होता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, हम लोगों को ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं या फिर किसी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। आप सब सुखी रहो, सबको सुखी रखो।